संजीव आपका। और चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। 10% वोट बैंक बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया गया है। तो बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के पार्टी नेताओं को निर्देश भी दिए गए हैं। 15 जनवरी के बाद क्लस्टर बैठकें होंगी। नव मतदाता यानी कि नए मतदाताओं को साधने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। नव मतदाता सम्मेलनों के जरिए ये प्रयास किया जाएगा। बीजेपी की बड़ी तैयारी, विपक्ष पर पड़ेगी भारी। दिल्ली में बीजेपी का मेगा मंथन, लोकसभा चुनाव पर हुआ चिंतन। वोट प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति, 2024 को जीतने की बनी नीति। पीएम का पार्टी नेताओं को मंत्र, 2024 जीतने का विजयी मिशन। बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि 2 दिवसीय मंथन बैठक के समापन के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए। विपक्षी गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई की संभावना है। 2024 के लिए बीजेपी का प्लान। दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, 10% वोट बैंक बढ़ाने का रोड मैप। शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी नेताओं को दिए निर्देश। बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मंत्र दिया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों को गंभीरता से लें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए यूपी का कोई मजबूत गढ़ देश के किसी अन्य हिस्से में पार्टी के खराब प्रदर्शन की भरपाई कर सकता है। साथ ही कहा कि कमजोर सीट हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बैठक में कहा गया कि पार्टी के नेताओं को उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर बीजेपी नेता को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी को 37% से ज्यादा वोट मिले थे। एनडीए को कुल मिलाकर 45% वोट मिले। मीटिंग के दौरान तय हुआ कि पूरे देश की लोकसभा सीटों को बीजेपी क्लस्टर में बांटेगी। इसी आधार पर देश भर में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर होगी। 15 जनवरी के बाद क्लस्टर नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत होगी। बीजेपी युवा मोर्चा को जिम्मेदारी मिलेगी। 5000 से ज्यादा सम्मेलन होंगे। सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। यूपी के लिए खास रणनीति बनाई गई। यादव और जाटव वोटर्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। बीजेपी की ओर से एक बुकलेट जारी की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितना संघर्ष किया। बीजेपी ने राम मंदिर समारोह के मद्देनजर आरएसएस और वीएचपी के सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन देने और उनमें भाग लेने का संकल्प दिलाया है। राम मंदिर समारोह पर अपने अभियान के दौरान बीजेपी इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश की है। राम मंदिर का प्रचार प्लान। 1 जनवरी से राम मंदिर समारोह के लिए अभियान। बीजेपी कार्यकर्ता सभी गांवों में घर घर जाएंगे। लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता प्रोत्साहित करेंगे। दिया लाइटनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले अपनी सबसे कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की संभावना से इनकार कर दिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और एमपी चुनाव के लिए इस रणनीति को अपनाया था। इसका फायदा भी उसे मिला क्योंकि इन उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए पूरा समय था। ऐसे में उम्मीदवार उन सीटों पर तैयारी कर सकेंगे जिन पर पार्टी पहले 1 या 2 बार हार चुकी है। टीम न्यूज स्टेट।